हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नोकिया एफएसएमडी के बारे में। ठीक है, तो एफएसएमडी का मतलब होता है फ्लेक्जी मल्टी मोड सिस्टम मॉड्यूल। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल तरह से जानेंगे। तो अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरे वीडियो को देखिए आप। दोस्त जो है एफएसएमडी है दोस्त, हम लोग ज़्यादातर 3G के लिए यूज करते हैं सेल फोन टावर पे। ठीक है, लेकिन ये LTE भी सपोर्ट करता है, आई मीन 4G भी सपोर्ट करता है। TDD टेक्नोलॉजी 4G में आपका FDD एंड TDD, और ये आपका WCD में, ये तीनों टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। लेकिन जो है ना, सेल जो है आपका कम होने के कारण, जिसमें LTE में आपका 3 सेल है, तो सेल कम होने के कारण जो है हम लोग इसको 4G के लिए यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो है आप WCD में मतलब 3G को यूज करते हैं, क्योंकि 12 सेल है, 12 सेल इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोकिया फ्लेक्जी जो एफएसएमडी मॉड्यूल है, ये यूज किया जाता है आई मीन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए, जिसको हम लोग रैन बोलते हैं, ऑफ मोबाइल नेटवर्क, और सेल फोन टावर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम लोग सेल फोन टावर पे इसको हम लोग यूज करते हैं। और एफएसएमडी को आप BTS भी बोल सकते हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन इसका मतलब होता है। और एफएसएमडी में ही हम लोग सब कुछ करते हैं, आई मीन ट्रबल शूटिंग, लॉग इन, सॉफ्टवेयर अपडेट कमीशनिंग, जो भी करना है इसी में करते हैं। और इसी में हम लोग जो है RF मॉड्यूल भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको देखिए पावर देना है एफएसएमडी को यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन रहता है, तो उसको देखकर आपको कनेक्ट करना है केबल को। ये पीछे देख रहे हैं बैक साइड, ये आपका कूलिंग फैन है। ठीक है, कूलिंग करने के लिए आई मीन फैन को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है आपका ये पावर कार्ड है, और ये जो आपका ये ट्रांसमिशन कार्ड है, और ये जो आपका एफएसएमडी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखिए, जो RF1 है, RF2 है, और ये है 1 2 3 4, ये चार है आपका। तो यहाँ से जो है ना, आप RF मॉड्यूल को या किसी और एफएसएमडी को पावर अप दे सकते हैं यहाँ से, आई मीन यहाँ से पावर अप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है अपना जो मीडिया केबल है, जो बैकहॉल केबल है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है सिपरी केबल, आई मीन ऑप्टिकल केबल कनेक्ट कर सकते हैं, जो RRU से होकर आता है। ठीक है, आई मीन जो RRU में कनेक्ट होता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका ट्रांसमिशन कार्ड है, देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन का स्लॉट आई मीन खाली है। ठीक है, तो इस तरह का स्लॉट रहेगा, और यहीं पे जो है आपको यहाँ से पे इंसर्ट करना है। और ये आपका, जैसे मैंने आपको पावर कार्ड बताया, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको LMP पोर्ट है, जो यहाँ से आपको RJ40 केबल या लैन केबल के द्वारा आपको लॉग इन करना है। और जो एफएसएमडी का जो वेट होता है दोस्त आपका, वो 17 kg होता है। वो डिपेंड करता है आपके कार्ड के ऊपर भी, कि आपके कार्ड का कितना वजन है जो आप कार्ड यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार का कार्ड लगा सकते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो WCD में, ये जो एफएसएमडी है, WCD में सपोर्ट करता है 12 सेल, और LTE का ये 3 सेल सपोर्ट करता है। और ये 3 रेडियो मॉड्यूल में आप RRH और RRU भी बोल सकते हैं। ये मैक्सिमम 3 RRU मॉड्यूल सपोर्ट करता है, आई मीन 3 सेक्टर के लिए जो है आप एफएसएमडी को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 सेक्टर है, 5 सेक्टर है, तो आपको एफएसएमडी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आप एफएसएमडी से एफएसएमडी में कनेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें ये सुविधा दिया हुआ है। ठीक है, एफएसएमडी मॉड्यूल इज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर LTE इवोल्यूशन विद सॉफ्टवेयर अपग्रेड। आपको इसमें 4G का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो ये 4G में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3G का आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो ये 3G में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप RFS टूल यूज कर सकते हैं, रिस्टोर फैक्ट्री टूल है आपका एक। ठीक है, उसके माध्यम से आप इसको आप आई मीन इसका सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एफएसएमडी सपोर्ट 500C, जो आपका एलिमेंट हो गया, सॉरी चैनल एलिमेंट हो गया। तो आपका एफएसएमडी सपोर्ट करता है 500C हार्डवेयर कैपेसिटी, इन विच 396 चैनल एलिमेंट यूज फॉर ट्रैफिक एंड रेस्ट फॉर सिग्नलिंग। तो जो है ये आपका जो एफएसएमडी है, जो 500 चैनल एलिमेंट सपोर्ट करता है। ठीक है, जिसमें जो है 396 चैनल जो है आपका जो है यूज किया जाता है ट्रैफिक के लिए, जिसपे हम लोग का कॉल आता है, और जो हम लोग हमें डेटा यूज करते हैं। ठीक है, और रेस्ट जो है, जो बाकी जो सिग्नलिंग है आप 396 से जो बचा है, ठीक है, वो सिग्नल, वो जो आपका आई मीन चैनल एलिमेंट है, वो सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है द सिस्टम मॉड्यूल सपोर्ट वॉइस और डेटा रेट फ्रॉम 16 kbit पर सेकेंड अप टू 14 mbps डाउनलिंक विथ HSDPA एंड HSUPA। ठीक है, तो इसके बीच में ये आप सपोर्ट करता है आपका स्पीड, चाहे आप इस पे कॉल कीजिए और या आप डेटा को चलाइए। ठीक है, द फ्लेक्जी WCD में BTS प्रोवाइड द सेम टूअल एक्सटर्नल लाम, जो है आप इससे एक्सटर्नल लाम भी लिख सकते हैं अगर आपको इंफ्रा को देना है। ठीक है, और इसमें जो है जो एफएसएमडी में यहाँ पे लिखा हुआ और कनेक्टर इन द फ्रंट द विथ वेदर प्रोटेक्टिंग कवर, जो ये ब्लैक कलर देख रहे हैं, ये वेदर प्रोटेक्टिंग कवर है। ठीक है, इस कवर को लगा के रखिए अच्छे से। ठीक है, और आप हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और हम देखते हैं क्या क्या इसमें और है, डिटेल तरह से जानते हैं।
देखिए फ्लेक्जी, जैसे मैंने आपको बताया दोस्त कि फ्लेक्जी डब्ल्यू में बीटीएस इज कॉम्पैक्ट हाई कैपेसिटी वॉइस एंड डेटा बीटीएस डिजाइन टू सपोर्ट फ्यूचर हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, जिसको हम लोग HSDPA बोलते हैं, ठीक है। और हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, जिसको हम लोग HSUPA बोलते हैं। इसके बेस पे ये जो है आई मीन FSMD को डिजाइन किया गया है, ठीक है। और FSMD में आप जैसे 12 सेल है, ठीक है, तो आप 1+1 का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 2+2 का भी कर सकते हैं, 3+3 का भी कर सकते हैं, और 4+4 का भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 12 कैरियर है, ठीक है। कैरियर मतलब आपका सेल है। अगर आपको ज़्यादा वहाँ पे सेल साइड पे बढ़ाना है, ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाना है, तो आपको बेसमेंट आई मीन आपको FSMD आपको और एक FSMD आपको ऐड करके आपको दोनों में सिंक करना पड़ेगा। FSMD BTS keep the current software package and old software package in its flash memory, and this software version can be activated at any time. The software can be loaded either locally with the element manager software or remotely from NetAct via the RNC, ठीक है। तो RNC जैसे आपका 2G का BSC होता है, उसी तरह RNC होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो नेटवर्क कंट्रोल, ठीक है। तो RNC से ही आई मीन सब कुछ आई मीन जितने भी जो BTS साइट रहता है, जितने भी FSMD रहता है, उसको हैंडल किया जाता है। यहीं से आप जो है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, या आप कोई चीज़ आपको पोर्ट चेंज करना है, मतलब जो भी एक्टिविटी करना है आप RNC के से कर सकते हैं। नेटएक्ट के थ्रू, आपका नेटएक्ट आपका सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो FSMD है, इसमें दो आपका सॉफ्टवेयर रहता है, एक एग्जिस्टिंग रहता है जो आपने पहले आई मीन अपलोड किया है, ठीक है, और दूसरा आपने जो न्यू वाला किया है वो वाला भी रहेगा। अगर आपको फ्यूचर लगता है कि नहीं जो है आई मीन इसको सॉफ्टवेयर को रिवर्स करना है, आई मीन एग्जिस्टिंग में चेंज करना है, तो आप जो है रिमोटली कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रिमोटली अगर फंस जाता है तो हम लोग फिर लॉकली जाके फिर हम जो है जो भी आई मीन जो प्लान में किया हुआ सॉफ्टवेयर है, हम लोग लॉकली जाके हम लोग अपडेट करते हैं FSMD में, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको उसके लिए आपको एक लैपटॉप लगेगा, एक लैन केबल, और आपको IP जो डालना है आपको लैपटॉप में वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और लॉगिन का प्रोसेस, और आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना आना चाहिए, ठीक है। The typically local software downloading is done only when the NetAct connection is missing, such as during commissioning. FlexG WCD में BTS software can be downloaded as a background. कभी कभी क्या होता है दोस्त, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, जैसे नेटएक्ट से हम सॉफ्टवेयर इसमें हम आई मीन अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इससे फंस जाता है, ठीक है। अब मतलब 50% हुआ और 50% नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है कि हम लोग को लोकल साइट पे जाके करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोकल साइट पे जाके करते हैं, तो जो है डाउनलोडिंग मोड में दिखाता है सॉफ्टवेयर, और हम लोग जब सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो अपडेट नहीं होता है। तो उस समय क्या करना होगा कि आपको कॉल करना है नॉक में, ठीक है, जहाँ पे RNC होता है, RNC पे जो इंजीनियर वहाँ पे बैठते हैं उसको कॉल करना है, और जो कनेक्शन है जो आपका नेटवर्क और जो BTS में जो FSMD में कनेक्शन है उसको जो है डिसकनेक्ट करवाना है, तभी आपका लोकल लॉगिन पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपका डिसकनेक्ट नहीं है तो आपको लोकल लॉगिन नहीं होगा, आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। तो जो इसमें जो है क्या दोस्त, जो FSMD है, इसके पहले भी था, FSMA था, FSMB था, FSMC था, ये आपका FSMD आया, फिर FSME है, और अब एक और आ गया है FSMF। बस इतना ही तक है। तो जिस तरह से मतलब आई मीन कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटी, आई मीन जिस तरह से यूजर बढ़ते गया उस तरह से ये जो है अपग्रेड होते गया, ठीक है। तो FSMD से ज़्यादा जो है बेहतर आपका FSME है, और FSME से ज़्यादा आपका है आई मीन बेहतर आपका आपका FSMF है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो आजकल हम FSMD जो 3G के लिए यूज करते हैं, और FSMF जो है हम लोग 4G के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है। और हम लोग चलिए जानते हैं, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह की ये BTS रहता है, और इस तरह का पॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो है आपका FlexG का आपका आउटडोर कैबिनेट है, और इसी तरह का आपका इंडोर कैबिनेट रहेगा, बट उसका जो है आई मीन बनावट जो है अलग होता है, और इसमें जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस FSMD BTS को इसमें, ठीक है। और RNC से इस तरह से आप जो है आई मीन सर्वर से कनेक्टेड रहता है आपका PC, और यहाँ से आप जो है आप जो भी एक्टिविटी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं FSMD में, ठीक है। आपको फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाय चांस अगर साइट अटक जाती है, ठीक है, तो आप लोकली जाके कर सकते हैं। लेकिन आपको जो नेटवर्क कनेक्टेड आई मीन कनेक्शन है वो आपको जो है वो डिस्कनेक्ट करवाना है पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो है इस तरह के देखिए बहुत सा यहाँ पे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब मॉड्यूल है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। FTEV आप देखते इस तरह के यूज कर सकते हैं, FTFA है, FTHA है, FTIA है, FTIB, ज़्यादातर हम लोग FTIB यूज करते हैं, और FTJA भी है, FTOA भी है, और FTP भी है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग FTIB यूज करते हैं इंडिया में,
ठीक है। और ये जो है आपका इस तरह का मॉड्यूल रहता है। तो यहाँ पे देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्यूजेज, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक अलग से कार्ड लगता है। ये ट्रांसपोर्ट सा मॉड्यूल हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन। यहाँ पे ये आपको बैकहोल का केबल कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो भी आपका ट्रांसमिशन से जो भी केबल आएगा इथरनेट केबल यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये आपका 1G इथरनेट यहाँ पे है यम एंड अक्स, यहाँ से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको एक्सटर्नल नाम दे सकते हैं। और यहाँ से आप जो है जो आरएफ मॉडल से जो ऑप्टिकल केबल आएगा या सीपी केबल आएगा उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर दूसरा एफएसएमडी है तो यहाँ पे करना आपको एक्सटेंशन देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना है। तो दोस्त ये रहा आपका दोस्त एफएसएमडी के बारे में। और मैं एफएसएमडी के बहुत डिटेल के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं इसी वीडियो में बताने के लिए सोच रहा था, लेकिन ये सोचा कि मैं ये वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आपको देखने में परेशानी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।